आज एमडीकैट 2020 सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो एमडीकैट में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं, उन स्टूडेंट्स में और वो स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, किस चीज का डिफरेंस होता है। चीज है जिसको अगर आप कवर कर लें, जिस पर अगर आपको कंट्रोल हासिल हो जाए तो आपकी जो सक्सेस है वो इंशाल्लाह ताला 100% श्योर है। अदरवाइज जो होता है अल्लाह ना करे आप फेल हो सकते हैं। मैं आपके साथ हर चीज विद प्रूफ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि जो आपके एमडीकैट होता है वो आपके ट्रेडिशनल एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। आप कभी भी इसको ट्रेडिशनल एग्जाम के साथ मिक्स ना करें। मैं इसका एविडेंस भी आपको देता हूँ। ये बोलियन अलजबरा की तरह होता है। यहाँ पर या तो आंसर जो होता है वो यस होता है या नो होता है, दरमियान वाली कोई सूरत नहीं होती। इधर यू विल सिक्योर अ सीट इन मेडिकल कॉलेज और यू विल नॉट सिक्योर अ सीट। ये नहीं हो सकता कि इसमें जो होता है कोई दरमियान वाली कंडीशन आ जाए। या तो एक एमसीक्यूज की वजह से आपका एडमिशन हो जाएगा या एक एमसीक्यूज की वजह से आप एडमिशन के चांस जो है वो मिस कर देंगे। लेकिन ट्रेडिशनल एग्जाम में ये होता है कि आप मैनी टाइम जो होता है वो सिलेबस रिपीट कर लेते हैं, बहुत सारे एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सेशन दे लेते हैं। इन तमाम चीजों के बाद आप मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन वहां पर कोई नंबर ऑफ सीट्स जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता। अगर बोर्ड का जो है आप कह सकते हैं जितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे वो तमाम के तमाम 1000+ मार्क्स लेते हैं तो बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमडीकैट में क्या है कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, 3000 सीट्स हैं, 80,000 के करीब कैंडिडेट्स होते हैं। अब अगर वो 3000 स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए और उसके बाद आपका 191 मार्क्स भी है आउट ऑफ 200, तो फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि सीटें फिल हो चुकी हैं। यहाँ पर डिफरेंस है। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाने का मकसद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो मैसेज मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर लें कि अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टूड है, उन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एमडीकैट का सिलेबस होता है उसकी 100% प्रिपरेशन, आपको सिलेबस के ईच एंड एवरी फैक्ट का पता होना चाहिए। वहां से आपने कोई चीज स्किप नहीं करनी। एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट वगैरह, ये तमाम चीजें अंडरस्टूड है। मैं इनके हवाले से बात नहीं करूंगा। लेकिन देखिए इनसे बढ़कर भी एक चीज है जिसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। वो चीज यहाँ पर आप एमडीकैट 2019 के यूएचएस के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर 1 पे नोट करें कि 90% या उससे अबव जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव किए उनके नंबर थे 5741। 90% का मतलब यह है कि 200 का टेस्ट था तो उनके 180 या 180+ मार्क्स थे। इतने बच्चों के 5700 के करीब आप इन्हें कह सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ अगर आपके माइंड में इस हवाले से कोई कंफ्यूजन है या आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि ये बच्चे जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, नहीं, इनमें से कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल नहीं होता। इनमें से हर बच्चा जो होता है वो अपना 10 मरतबा सिलेबस जो होता है वो रिपीट कर चुका होता है और ये बाकायदा फैक्ट है। बहुत सारी एकेडमीज की ये लोग टेस्ट दे चुके होते हैं और अब तो जो कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया, आपने घर बैठ के प्रिपरेशन करनी है तो बेशक आप एक साथ 5 एकेडमीज भी ज्वाइन कर लें, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये नहीं समझ लेना कि ये चीजें जरूरी है, लेकिन ये लोग करते हैं। ठीक है, लोग जो होता है वो स्पेशल ट्यूशन वगैरह रखते हैं, स्पेशल टीचर से हेल्प लेते हैं। इसके अलावा आप क्या है कि टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। एंट्री टेस्ट से पहले वो 5 डिफरेंट किस्म के टेस्ट दे चुके होते हैं। इन चीजों पे भी मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा, ये तमाम चीजें करेंगे। और ये सब कुछ ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, जितने के जितने आपने देखे हैं 5741 ये तमाम बच्चे करते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सीट्स जो है वो 3000, नीचे वालों को तो छोड़ देना, जहां पर ये जो स्टैटिस्टिक्स दिए हुए 80,000 वगैरह मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि कंपटीशन इन्हीं कोई 5-6 हजार बच्चों के दरमियान होता, बाकी को रहने दे। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब 3000 सीट्स होती हैं, बच्चे 6000 हैं, तो उनमें से कौन से 3000 सिलेक्ट होने हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको इसका आंसर ढूंढना है कि भाई देखें अगर आप एमडीकैट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस भी आप रिवाइज कर रहे हैं, आप रिपीटर हैं या फ्रेश हैं, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखें। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फ्रेश के लिए है और आपको डिफरेंट एकेडमीज भी ज्वाइन किए हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि इन 6000 बच्चों में से निकल के आपने पहले 3000 बच्चों में से कैसे पहुंचना है अगर आप एटलीस्ट किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे पहले मैं आपको बता चुका कि बार बार सिलेबस रिपीट करने या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने, दिन रात जागने से ये चीजें नहीं होने वाली। अगर ये चीजें इस तरह से होती तो मैं कई मरतबा एग्जांपल शेयर कर चुका हूँ कि मेरा कजन बोर्ड का टॉपर है, 1043 नंबर है उसके, आप अंदाजा नहीं कर सकते वो कितनी स्टडी करता है, लेकिन वो एमडीकैट में फेल हो गया था। अगर ये चीजें ओके होती, ये सिलेबस वगैरह करने से होता तो फिर उसका तो एडमिशन हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसे तमाम चीजें फिंगर टिप्स पर आती थी। लिहाजा अगर आप सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें।
और मैं इसके 2 क्लू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2 काम आपको इस हवाले से करने हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एमडी कैट में आपके हार्ड वर्क से ज्यादा गाइडेंस है। एमडी कैट में रहनुमाई या गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो ट्रेडिशनल एग्जाम होते हैं वो आप अपनी नर्सरी से दे रहे होते हैं, आप उसकी इची बिची से वाकिफ होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, तमाम चीजों का पता होता है। लेकिन एमडी कैट पार्टिकुलरली फ्रेश स्टूडेंट के लिए आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, उसमें आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है और उस 2.5 घंटे ने डिफाइन करना है कि आपने जो है वो डॉक्टर बनना है या नहीं बनना। तो इसलिए यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब किसी भी बंदे को इन 2-2.5 महीनों के लिए अपना गुरु बना ले, चाहे उसका एमडी कैट से लिंक होना चाहिए, इस बात का नहीं कि वो वहां फेल हुआ था, पास हुआ था, मेडिकल कॉलेज में पहुंचा या नहीं। अगर पहुंच गया तो उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको बताए कि किस तरह पहुंचा, और अगर वो फेल हो गया तो फिर उससे ये रीजन पूछें कि भाई हमें ये बता दो कि आप फेल क्यों हुए। कोई ना कोई जो है वो आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर जरूर होना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप एक रास्ते पर एक बार ट्रैवल कर चुके होते हैं और दोबारा उस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं तो आपको वो चीज बहुत इजी फील हो रही होती है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड भी कम होगी, आपको बहुत सारी हर्डल्स आ रही होंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जिसने ट्रैवल कर लिया था उससे आप इस हवाले से गाइडेंस ले सकते हैं कि भाई मुझे बता दें आपने कैसे ट्रैवल किया, आगे कौन कौन सी चीज मेरे लिए वेट कर रही है जो मेरे लिए हिंड्रेंस कॉज कर सकती है। उससे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से पूछें कि 2.5 घंटे में जो होता है वो 200 MCQs कैसे सॉल्व किए जाते हैं, स्मार्ट स्टडी किस तरह होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह से होते हैं, एमडी कैट का मेन पोर्शन किस तरह से आता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह ताला आने वाली 4-5 वीडियोस में हम इस हवाले से बाकी तमाम एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। उस टाइम तक आप कोशिश करें कि आप उस रास्ते के बारे में इधर उधर से वो तमाम मालूमात ले लें जिस पर आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम चलने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके इस सफर में 100% असिस्ट कर सकूं जहां तक मेरे लिए पॉसिबल हो। इस हवाले से आपने अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।